20वें एपिसोड में आस्था आश्चर्य से बोल रहा होता है, क्या मैं 7 दिन तक आराम करता रहा? तभी वनेसा बोलती है, नोएले तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित थी कि वह तुम्हारी हर समय जांच कर रही थी। तभी नोएले बोलती है, कौन उसकी चिंता करेगा, मैं तो यह देख रही थी कि वह मर न जाए। तब फिनराल बोलता है, इसे ही चिंता करना कहते हैं। तभी आस्था नोएले को धन्यवाद करता है। तभी लक पूछता है, तेरे पेट में जो होल हुआ था, क्या वह भर गया है? तभी आस्था बोलता है, अभी तक भरा नहीं है, लेकिन मुझे काफी भूख लग रही है। तभी चार्मी बोलते हुए आती है, सभी लोग, मेरे भेड़ों ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तभी आस्था भूखर जैसे खाने पे टूट पड़ता है। तभी चार्मी बोलती है, बहुत बढ़िया, और खाओ। तभी कप्तान यामी दरवाजा तोड़ अंदर आता है और आस्था से पूछता है, अरे तुम उठ गए बच्चे, तुम मरे तो नहीं? तभी आस्था बोलता है, अभी मैं जिंदा हूँ। तभी कप्तान यामी बोलता है, मैजिक नाइट मुख्यालय को तुम्हारा डंजन रेड की एक रिपोर्ट चाहिए। यदि तुम चल सकते हो तो उनको जाकर मिलाओ। तभी लक सोचता है, मैजिक नाइट का मुख्यालय, उधर तो काफी ताकतवर लोग होंगे, मुझे लड़ाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन कप्तान यामी लक को जाने से मना कर देता है। तभी चार्मी बोलती है, मुझे ले जाओ, क्या पता उधर मुझे कौन से खाने का चीज मिल जाए। कप्तान यामी उसे भी मना करता है। तभी चार्मी उधर से लाला लाला करते हुए चली जाती है। तभी आस्था और नोएले क्लोवर किंगडम के शाही राजधानी पहुंचते हैं और आस्था वहां उस नजारा को देख स्तब्ध रह जाता है और बोलता है, मैंने पहली बार इस जगह को इतने पास से देखा है। तभी नोएले बोलती है, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, और सोचने लगती है, अरे मैं तो अभी आस्था के साथ अकेली हूँ, और शर्मा जाती है। तभी उनकी मुलाकात यूनो, क्लाउस और मिमोसा से होती है। तभी क्लाउस आस्था से उसका तबीयत के बारे में पूछता है। तभी आस्था बोलता है, मैं अभी खा पीकर मस्त हूँ। तभी वह मिमोसा को देखता है और उसको उसके जादू से बचाने के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन मिमोसा आस्था को देख वहां से चली जाती है। तभी आस्था पूछता है, अरे वह भाग क्यों गई? तभी यूनो बोलता है, जब तुमने हाथ उठाया तब तुम्हारा पहला हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ से छोटा हो गया था, वह उसे देखकर चौंक गई और भाग गई। तभी आस्था और यूनो लड़ाई करने लगते हैं। तभी नोएले मिमोसा से पूछती है, क्या हुआ, उधर से भाग क्यों आई? तभी मिमोसा बताती है, मैं क्या करूं, जब भी मैं आस्था को देखती हूँ मेरे छाती में दर्द होने लगता है। उस दिन से मैं आस्था के बारे में सोचती आ रही हूँ। इसे सुन नोएले पूरी तरह चौंक जाती है और बोलती है, वह ही क्यों, वह तो एक कम नर छोटा बेवकूफ शोर करने वाला। तभी मिमोसा बोलती है, वही तो उसकी खासियत है, क्या मुझे उससे? तभी नोएले बोलती है, नहीं उस बेवकूफ से कभी नहीं। और तभी सोचती है, मैं उस बेवकूफ के लिए इतनी बेकरार क्यों हो रही हूँ। तभी वह दोनों उधर शर्मा जाते हैं। उनको देख आस्था बोलता है, उनको क्या हो गया, सिर दर्द हो रहा है क्या? उसके बाद वे मिलकर मुख्यालय की तरफ जाते हैं। तभी क्लाउस की नजर किसी की ओर जाती है। तभी क्लाउस, नोएले और मिमोसा उसे देख घुटनों पर बैठ उसको सम्मान देते हैं। तभी आस्था पूछता है, ये बूढ़ा सा आदमी कौन है? तभी क्लाउस बोलता है, बेवकूफ, वह हमारे वर्तमान जादूगर के राजा जूलियस नोवाक्रॉन है। पहली बार जादूगर के राजा को देख यूनो और आस्था शॉक हो जाते हैं। तभी राजा जूलियस यूनो को मिली हुई स्पेल देखकर बोलते हैं, यह जादू डंजन में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। तभी यूनो पूछता है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? तभी राजा जूलियस बोलते हैं, थोड़ा, और सोचते हैं, हवे का स्पिरिट सिल्फ ने उसे इस युग में चुना है, और बोलता है, यह जादू तुम्हारे साथ ही बढ़ेगा और भविष्य में एक ताकतवर जादू बनेगा। तभी आस्था भी जोश में आ जाता है और उससे मिली हुई तलवार राजा जूलियस को दिखाता है। तभी राजा जूलियस बोलते हैं, क्या मैं इस जादू को खत्म करने वाला तलवार को छू सकता हूँ? तभी आस्था उनको वह तलवार देता है। तभी तलवार को छूते ही उनकी जादुई पावर वह तलवार एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी वह तलवार आस्था को लौटाते हैं और बोलते हैं, इसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है। तभी यूनो और आस्था एक साथ पूछते हैं, आप जादूगर के राजा कैसे बने? तभी राजा जूलियस हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों जादूगर के राजा बनना चाहते हो तो योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। तुम लोगों की मदद अपने गौरव से नहीं कर सकते, तुम लोगों का भरोसा अपने योग्यता से पा सकते हो।
ज्यादा से ज्यादा योग्यता हासिल करो और लोगों का दिल जीतो। यही इस राज्य के लोग एक राजा के जादूगर में देखना चाहते हैं। तभी आस्था और यूनो के आंखों में दृढ़ निश्चय नजर आता है। तभी राजा जूलियस बोलते हैं, आज हमने एक डेकोरेशन समारोह का आयोजन किया है, जिधर जादू के सूरवीरों को उनके प्रदर्शन के अनुसार उनको स्टार देते हैं और वहां उनका सम्मान भी होता है। वह उन सभी को उन समारोह में आने का आमंत्रण देते हैं। तभी वे उधर डेकोरेशन समारोह में पहुंचते हैं, जिधर बड़े बड़े शाही लोग और कुछ दस्ते के कप्तान भी मौजूद होते हैं। तब उसमें बोला जाता है, डेकोरेशन समारोह में जादूगर के सूरवीरों को उनके प्रदर्शन के अनुसार उनको रैंक मिलता है और उस रैंक में उप रैंक भी होते हैं और सबसे ऊंचा रैंक जादूगर के राजा का होता है। और जो भी सूरवीर एक निर्धारित समय से पहले एक नियत स्टार को हासिल कर लेता है, तभी उसे डेकोरेशन समारोह में राजा के जादूगर से एक नया रैंक मिलता है। तभी वहां समारोह की शुरुआत होती है। पहले लेओपार्ड वर्मिलियन क्रिम्सन लान किंग्स से 7 स्टार इंटरमीडिएट सेकंड क्लास। दूसरा सॉल मारोन ब्लू रोज नाइट से 6 स्टार इंटरमीडिएट थर्ड क्लास। तीसरा सॉलिड सिल्वा ईगल्स से 7 स्टार इंटरमीडिएट थर्ड क्लास। चौथा नेब्रा सिल्वा ईगल्स से 11 स्टार सीनियर फोर्थ क्लास। पांचवा हामोन कसेउस गोल्डन डॉन से 7 स्टार इंटरमीडिएट सेकंड क्लास। छठा शीरेन ट्यून गोल्डन डॉन से इंटरमीडिएट फोर्थ क्लास। सातवां एलिकॉन्ड्रा सैंडलर गोल्डन डॉन से सीनियर सेकंड क्लास। तभी सम्मान समारोह खत्म होता है और राजा जूलियस सभी दस्ते को बधाई देते हैं और उनके साथ आए हुए मेहमान से परिचय करवाते हैं और एक दूसरे को जानने के लिए बोलते हैं। तभी मार्क्स उनके कान में कुछ कहता है और राजा जूलियस उधर से चले जाते हैं। तभी सब अपने अपने जगह खाना खा रहे होते हैं और सब आस्था और यूनो की तरफ ताक रहे होते हैं। तभी आस्था कहता है, यह क्या है, मैंने ऐसी चीज कभी खाई नहीं। एलिकॉन्ड्रा सैंडलर बोलता है, कितना असभ्य कम नर है, जादूगर के राजा ने ऐसे नीच लोगों को क्यों बुलाया। तभी नेब्रा सिल्वा बोलती है, मुझे उसमें से कोई भी जादुई पावर महसूस नहीं हो रही है, लगता है उसने डंजन रेड को लक से कंप्लीट किया है। हामोन कसेउस बोलता है, वह कितना घिनौना तरीके से खा रहा है। तभी आस्था बोलता है, उनकी बातें चुप गई, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी लेओपार्ड वर्मिलियन बोलता है, तुम्हारे दस्ते में भी तो एक कमनर है, उसके पास 4 पते वाले ग्रिमोर है, तो उसे भूल गए। एलिकॉन्ड्रा सैंडलर बोलता है, हमें उस कमनर से कोई उम्मीदें नहीं है। तभी वह क्लाउस पर उसके कौशल की कमी का भाषण देता है और मिमोसा को डंजन में घायल हो जाने के कारण उसे वर्मिलियन खानदान का हंसी का पात्र बताता है। तभी सॉलिड सिल्वा बोलता है, यहाँ पर सबसे हंसी का पात्र तो नोएले है, और उसके सर के ऊपर पानी डालता है और आगे बोलता है, जो अपनी पावर को नियंत्रण नहीं कर पा रही हो, उसके लिए यह कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। तभी नेब्रा सिल्वा बोलती है, तुम्हें तो सिल्वा फैमिली से निकाल दिया है, तो तुम इधर नोबल क्षेत्र में कैसे आई। तभी नोजल सिल्वा बोलता है, तुम्हें एक उपलब्धि क्या मिल गई, तुम अपने आप को बड़ी समझने लगी हो, तुम हमारे लिए हमेशा एक शर्मिंदगी हो, इधर से चली जाओ, जिसने हमारे माँ को मारा है। तभी नोएले उधर से रोते हुए जाने लगती है। तभी आस्था नोएले का हाथ पकड़ता है और बोलता है, इन फालतू लोगों से भागने की कोई जरूरत नहीं है, और एक टेबल पर चढ़कर कहता है, मुझे लगा कि तुम अच्छे लोग हो, लेकिन तुम सब बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हो। तुमने हमें जो भी बुलाया, कमनर, गंदे नाले के कीड़े, चूहे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम देखते जाओ, मैं एक दिन। तभी एलिकॉन्ड्रा सैंडलर उसके रेत के जादू से आस्था को कैद करता है और बोलता है, तुम्हें यहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं है, चुप हो जाओ। तभी आस्था अपने तलवार से उस रेत के जादू को खत्म करता है और बोलता है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं एक दिन तुम सबसे ज्यादा योग्यता प्राप्त करूंगा और जादूगर का राजा बनकर दिखाऊंगा।